गुड आफ्टरनून एवरीवन। आओ सजोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने शुरुआत करा था सर स्पेशल केसेस का, और स्पेशल केसेस में सर अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। एक तो हमने ये देखा था कि सर अगर आपने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया हो तो नए नए रजिस्ट्रेशन में क्या बात होती है, आपको ध्यान है क्या कि सर अगर हमने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। कब से? जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ था। एक और चीज, अगर आपका रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड वाली तारीख को इफेक्ट में आ गया तो ठीक उसके एक दिन पहले जितना भी इनपुट है उस इनपुट का आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट। पूरा क्रेडिट कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट? प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। क्या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा? भूल जाओ सर, कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं। सर अगर 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करी तो? अगर 30 दिन के बाद करी या वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से आपका जीएसटी इफेक्ट में आ जाएगा, और ठीक उसके एक दिन पहले जो सब भी आपका स्टॉक है उसका आप क्या ले लेना? क्रेडिट ले लेना। पर सर अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हो, एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में जा रहे हो, इस केस में इनपुट का क्रेडिट तो मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा, पर कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट नहीं, लेस करना पड़ेगा। कितना? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अच्छा, क्वार्टर गिनने में गड़बड़ मत करो, यहां पे भी और दूसरी जगह पे भी। क्वार्टर कितने होते सर? 4। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? दूसरी बात जो हमने देखी थी ना, वो ये देखी थी सर, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा का मतलब सर नॉर्मल से आप कहां कूदी मार रहे हो? कंपोजिशन। टैक्सेबल से कहां जा रहे हो? एग्जेम्प्ट। या एक और चीज, आपका पहले रजिस्ट्रेशन था पर अब आप रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हो? कैंसिल। ठीक है, वो आप बचपन में करते थे क्या कि वो ऐसा करते थे ना? अरे यार वो एक डायलॉग नहीं होता था कि तेरी शादी कैंसिल, हाँ बोल पेंसिल, हाँ ऐसा ऐसा करते थे क्या? चलो अभी अरे शुरू हो गए तुम लोग यार, मैंने बचपन की बातें करी तो तुम शुरू हो गए। तो पहले रजिस्ट्रेशन था और फिर बाद में रजिस्ट्रेशन क्या हो गया आपका? कैंसिल। इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इस केस में राजा क्या करना पड़ेगा? पे। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे क्या गेम खेला? आईटीसी पे करने के लिए सरकार ने क्वार्टरली नहीं चूज करा, सरकार ने क्या चूज करा? मंथली। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा सर? मंथली प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, इनपुट का भी और कैपिटल गुड्स का भी। ठीक है, अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कल जैसा। इसके पहले आपका गुड्स था टैक्सेबल और अब आपका गुड्स है क्या? एग्जिट। अच्छा, आईटीसी रिवर्स बोलो या आप एक और चीज बोल सकते हो, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना। दोनों चीजें बोली जाती हैं, तो आईटीसी रिवर्सल और आउटपुट लाइबिलिटी में क्या करना? ऐड। सपोज करो सर यहां पे आपका एक गुड्स था, अच्छा मैं कौन सी तारीख लिखूं? स्टॉक लेफ्ट ऑन, तो बोलो ना यार। एक, बहुत बढ़िया, 1/6 है ना बेटा, ऐसे लड़की डिसाइड करने में ये वैसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, चलो माधव एक नंबर बोलो तुम, 1 से लेकर 5,000 तक।
अरे बोलो आज, तुम जो बोल दो आज। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल। और अच्छा, हर जगह आप जीएसटी देखा करो। आजकल तो ऐसा हो गया, मेरे को हर जगह जीएसटी, टर्फ दिखता है तो मैं वहां पे देखता हूँ कि अच्छा जीएसटी। कभी किसी को बस में छोड़ने जा रहा है तो वहां पे दिखता है जीएसटी। उस दिन मेरी नानी एडमिट थी तो मैंने ऐसा सोचा वीडियो बनाते हैं। अब वीडियो बनाने का मन में आया, बट वो वहां पे हॉस्पिटल के वार्डन वार्डन ऐसे बार बार देखे जा रहे थे। मैंने एक बार मोबाइल निकाल के सोचा बनाओ, मैं बोला छोड़ो यार। अच्छा, एक और चीज, जब आप कोई टेस्ट भी कराते हो ना कभी तो ब्लड रिपोर्ट आपने जिंदगी में कराई होगी, एक्सरे कराया होगा, सब पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती है। ठीक है, जो पैथोलॉजी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, ये सब भी एग्जाम्प्ट है। ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टर का क्लिनिक ही हो, जो सब टेस्ट है ना उन सब पे भी नहीं लगता। हाँ जी, चलो यार आ जाओ इस क्वेश्चन पे फटाफट से। हाँ आशुतोष, प्रिसीडिंग डे का ही देखते हैं। ये है ना पिछले साल के, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो। इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। देखो 2/6/2024, इसके एक साल पहले कौन सी डेट आएगी, जल्दी बोलो। एक साल ठीक पहले, हाँ, 3/6/2023। ठीक है, तो ये तो अपन ने बाद में ही लिया है ना। ठीक है, तो इसका आपको क्रेडिट वेडिट मिल जाएगा। ठीक है, वो इनवाइस वाली डेट से इतना कंफ्यूज मत हो। और प्रिसीडिंग डेट कहाँ का देखते हैं सर, जिस दिन टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हुआ, ठीक वाले दिन के एक दिन पहले। तो सर सबसे पहले बात कर लो आप किसकी, स्टॉक। स्टॉक में सर कितनी यूनिट आपने खरीदी है, 5,000, एक 120 रुपए की, और 18% जीएसटी, कितना आ रहा है टोटल ये। पक्का, 1,08,000। पर सर आपको क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा, पूरा रिवर्स नहीं करना। लॉजिकल है सर, 1,08,000 कितने यूनिट्स का है, 5,000। तो हमें कितना रिवर्स करना है सर, 1,400 यूनिट। तो रिवर्सल ऑफ आईटी से कितना, 30। हाँ हाँ, जैसे भी करो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही वो तो दुनिया गोल है, जैसे आपको करना है कर दो। हाँ दुनिया गोल है, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो। आंसर आना चाहिए आपका एग्जैक्टली कितना, 30,240। बोलो आया क्या ये 30,240। सर दूसरी बात है आपका क्या, सेम सेम कैपिटल गुड्स का करके बताओ। अच्छा, प्रपोर्शनेट कैसा होगा, क्वार्टरली या मंथली, मंथली है ना, कोई क्वार्टरली नहीं, मंथली। हाँ देखते हैं।
ठीक है, कितना हुआ भाई? सबसे पहले कैपिटल गुड्स का कितना बेटा? सर देखो जीएसटी है कितना कैपिटल गुड्स का, पहले तो हम वो देख लेते हैं। 2 लाख का 5% तो कितना आ गया? इसमें से लेस। अब कोई भी बच्चा ये मत लिखना 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। वो कब होता है सर? वो जब एग्जेम्प्ट से किस में जाते हैं? टैक्सेबल। आज आप टैक्सेबल से किस में जा रहे हो? एग्जेम्प्ट। तो अब हमको सरकार को पे करना है, तो पे करने में सरकार कम माइनस करने देगी, और कम माइनस करने देगी तो सरकार ने फॉर्मूले में चेंज करके यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शनेट बोला सर? मंथली प्रोपोर्शनेट। सर देखो एक बात बताओ, ये तारीख कौन सी हमारी? जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने हो गए टोटल? 12। सर जून में तो ये उससे लेना देना नहीं है, एक दिन भी पूरा मंथ ही काउंट करा जाएगा। अच्छा एक और चीज, कल मेरे से किसी ने पूछा था सर आपने नीचे 60 क्यों लिया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लाइफ ऑफ द एसेट इज एज्यूम्ड एज 5 years एंड 1 year इज इक्वल्स टू 12 month, तो ऑटोमेटिकली 5 years इज इक्वल्स टू 60 months। अब मैं पता है यहाँ पे लेस कितना करूंगा? 10,000 इंटू, हाँ, तो अब कितना रिवर्सल हो जाएगा सर? बोलो क्लास, डन है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है जीएसटी। मतलब ये तो आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार रिवीजन होगा फिर मैराथन होगा, ऐसे 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस चीजें थोड़ी थोड़ी आप भूलते जाओगे। एग्जामिशन हो गया, अब वो चीजें बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। हाँ बेटा बोलो। हाँ ठीक है, देखो 2/6/2024, ठीक है, इस दिन के पहले मेरा गुड्स क्या था? इस दिन के बाद क्या हो गया? टैक्स। क्योंकि टैक्सेबल था तो मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी लेके रखी होगी। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है अगर आप आगे से हमें जीएसटी लाके देते हो तो हम आपको पीछे से आईटीसी देंगे। सीधी बात। अभी सुनो ध्यान से। अब आगे तो यहाँ पे गुड्स क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट होगा क्या मतलब है कि सर अब आप आगे से कुछ जीएसटी लाके दोगे नहीं। पर दिक्कत इस बात की आपने तो क्या लेके रखी ऑलरेडी, तो अब हमको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी रिवर्सल का मतलब सिंपली इतना होता है कि जो हमने पहले आईटीसी लेके रखी है अब वो सरकार को वापस से क्या कर दो? पे कर दो। अब देखो ध्यान से, सर 5,000 यूनिट थी। अब हम ये बोलेंगे ना कि भाई एग्जेम्प्ट कब हुआ है? 2/6। एक दिन पहले हमारे पास यूनिट कितनी बची है? इसका मतलब है जो 3600 यूनिट है वो तो हमने बेची है, उस पे तो हमने आपको जीएसटी भी लाके दिया है, तो उस पे तो आईटीसी दो। तो सरकार बोल रही है हाँ सही बात है। किस पे रिवर्स करेंगे? सर 1400 यूनिट, एक यूनिट का राजा भाव कितना? इनटू, तो कितना आएगा? 30,240। अब अगला मुद्दा आया व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स। उसका हम ऐसे यूसेज तो निकाल नहीं सकते, तो सरकार ने एक फ्लैट रेट बता दिया कितना? 5%। फिर सरकार ने बोला भाई नहीं नहीं, यहाँ पे 5% में तो नुकसान हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मंथली प्रोपोर्शनेट करेंगे। हम ये मान लेंगे कि लाइफ ऑफ द असेट इज 5 years, दैट इज 60 month। अब सर टोटल कितने महीने हो चुके हैं? तो टोटल यहाँ पे कितने महीने हो चुके हैं? 12। इसका मतलब है 12 महीने मैंने असेट यूज कर ली। तो कैपिटल गुड्स पे सर 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000। 12 महीने का आईटीसी मैं क्यों आपको दूं? वो तो मैंने टैक्सेबल के टाइम पे यूज करी है। तो हमने बोला देखो 10,000 इंटू 12/60, टोटल कितना? 2। ये माइनस करने के बाद बचा कितना? 8,000। इस 8,000 का हम आईटीसी क्या कर देंगे? रिवर्स। अभी उसको छोड़ दो, वो अभी इनवॉइस को छोड़ दो। बस एक चीज याद रखना, अगर इनवॉइस 1 साल पुराना हुआ
वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इनवॉइस कितना है 1 साल पुराना, तो उसका आईटीसी वाईटीसी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सब में, हर केस में। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? तो राजा क्या क्या बातें हमने यहाँ पे देख ली सर? ये वाला हमने देख लिया, ये वाला देख लिया, और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीनों एज इट इज सेम है, तीनों में कुछ नया नहीं, तीनों में वही करना है आपको, कैपिटल गुड्स और इनपुट का क्रेडिट क्या करना है, रिवर्स करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रपोर्शनेट कैसा होगा? बिल्कुल गलती मत करना, यहाँ पे प्रपोर्शनेट एज टेकिंग द लाइफ एज 5 years। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है हमारी कैपिटल गुड्स। सर क्या होता है ना, सरकार आपको आईटीसी क्यों देती है बताओ? बहुत बढ़िया, सरकार क्यों आईटीसी देती है? हम सामने से बेटा जीता जागता एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसका? डिजिटल बोर्ड का, 3rd क्लास क्वालिटी, समझो तो सही आप। अब हम ये डिजिटल बोर्ड लेके आए, ठीक है? इस डिजिटल बोर्ड का भाव आपको कितना बताया गया? 10 लाख रुपए। इसके ऊपर सर जीएसटी लगा होगा 18%। टोटल कितना? 1,80,000। टोटल अपने को कितने का पड़ा भाई? 11,80,000। सपोज करो सर ये डिजिटल बोर्ड हमने बहुत पहले खरीद लिया है, 1 अप्रैल 2022, ठीक है? 1 अप्रैल 2022 को हमने ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, चल ही नहीं रहा है। जब सरकार ने आईटीसी दिया ना 1,80 का, तो सरकार ने बोला, मोदी जी ने बोला हाथ आगे करो। मतलब मोदी जी मैं आपसे शादी थोड़ी करूंगा, अरे हाथ आगे करो। मोदी जी ने बोला वादा करो, वादा। मतलब हाँ वादा, मतलब क्या वादा? ये वादा करो कि इस कैपिटल असेट को 5 साल तक यूज करोगे। क्या वादा करो? कि इस कैपिटल असेट को कितने साल यूज करोगे? 5 साल। मैंने बोला मोदी जी आप टेंशन मत लो, 5 साल छोड़ो, वी आर इंडियंस, हम कपड़े को जब तक पहुंचा नहीं बनाए तब तक हम उस कपड़े को यूज करते हैं। सही बोल रहा हूं या नहीं? बोला मोदी जी वादा है, कितने साल यूज करेंगे डिजिटल बोर्ड? ओ डिजिटल बोर्ड, हम वादा करके आए बेटा, रुक जाओ। हाँ क्या वादा करके आए? हम ये वादा करके आए बेटा कि तेरे को कितने साल यूज करेंगे? 5 साल। और अगर वादा तोड़ा तो, अगर रियल लाइफ में भी वादा टूटता है तो वो गाना बजता है ना, बदला नहीं लेंगे। अरे यार कभी आपका किसी ने वादा तोड़ा है? अभी आप इतने तजुर्बे वाले नहीं हो, तो अगर वादा तोड़ा है तो भाई ये आईटीसी को क्या करना पड़ेगा बताओ? अब आप बताओ क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो वादा सिंपल सा है, वादा क्या है सर? लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल। बढ़िया चल रहा था यार, 1 साल चला डिजिटल बोर्ड, मतलब वाह वाह वाह, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 साल चला, वाह गजब। दूसरे साल भी चला, वाह वाह वाह, तीसरे साल भी चला। पर फिर आई इंटर की बैच। इंटर की बैच ने सोचा थोड़े मराठी गाने वाने चलाए। उन्होंने सोचा क्यों भाई डिजिटल बोर्ड, अब तेरी अग्नि परीक्षा होगी। बिल्कुल इन्होंने यूं उछालना शुरू करा। माधव ने बोला ये माधव कैच कर, ऐसे खड़े हुए उछालना शुरू। इसने सांस हार नहीं मानी, ये फिर भी चला, क्योंकि वादा करा है ना, वादा करा है भाई, और इसका कमिटमेंट बड़ा पक्का है, वादा करा है भाई। पर आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया, और वो दिन आया ठीक 19 मई 2024। 19 मई 2024 को इन्होंने सोचा साहिल सर का बर्थडे, तोड़ फोड़ नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। इन्होंने सोचा तोड़ फोड़ करे तो करे क्या, बॉटल यहाँ पे अलाउड नहीं है पानी की, तो तोड़ फोड़ करे तो करे। इन्होंने सोचा कि यार ऐसे मजा आएगा, ट्यूबलाइट भी यहाँ पे है नहीं। तुमने देखो प्रेरक सर ये लेके आए बैट बैट, डिजिटल बोर्ड आज तेरी बिल्कुल अग्नि की परीक्षा है। इन्होंने पहले तो यूं बैट फेंक के मारा, स्क्रैच आया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसने बोला माधव एक काम कर, अभिषेक तू वहां से पकड़, तू वहां से पकड़, अपन लड़कियों को कैच देते हैं। जैसे ही लड़कियों को कैच दिया, लड़कियां साइड हो गई और धड़ाम
जो वादा किया वो। अब मोदी जी आएगी, मोदी जी बोले ये क्या हुआ, बोला मोदी जी मैं क्या करूं, बर्थडे था। अब बच्चों की खुशी, मोदी जी ने बोला देखो साहिल सर हमने आपको क्या बोला था, वादा, आपने वादा क्या करा, तोड़ा। मैंने बोला यार देखो मोदी जी एक बार तो वो भी माफ कर देती है, बोले नहीं नहीं नहीं, वादा तोड़ा ना आपने। अब आप एक बात करो, कितनी आईटीसी है, 1,80,000, 1,80,000 की आईटीसी रिवर्स करो। मैंने बोला देखो मोदी जी, वादा तोड़ा है पर पूरा नहीं तोड़ा है। वाह वाह सर वाह, वादा तो तोड़ा है पर पूरा नहीं तोड़ा। थोड़ा बहुत तो हमने इसको यूज करा है सर, फाउंडेशन के बच्चे थे तो तब तो चला है। तो मैंने बोला देखो मोदी जी माइनस करो, क्या करो आप, माइनस, लेस 5% पर क्वार्टर और बांट दिया। मैंने बोला देखो मोदी जी आपको क्वार्टर गिनना तो आते ही होंगे, आप फॉरेनर के साथ इतना बैठ रहे हो। बोले हाँ हाँ क्वार्टर तो अच्छे से गिनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। फटाफट से मुझे क्वार्टर गिन के बता दो, 1 अप्रैल 2022 से लेकर कब ये वादा टूटा यार, है ना। इसमें कोई 1 साल 2 साल देखा नहीं जाएगा, ठीक है, गड़बड़ मत करना है ना, पक्का। 22 23 के हो गए, 23 24 के हो गए, और एक वो, तो इतना टाइम क्यों लगा आपको। तो 9 क्वार्टर, तो 5% पर क्वार्टर, तो 9 क्वार्टर के हिसाब से कितना, कितना हो गया, 45%। कर दो भाई माइनस, कितना आ रहा है 45%, 180 का, 81 है ना। हिंदी में मत बोलो यार, लड़कियां कंफ्यूज हो जाएगी। माइनस करने के बाद बताओ कितना क्या आ रहा है, 99,000। मैंने बोला मोदी जी एक काम करते हैं, 99,000 का आईटीसी आपको दे देते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट। इसके बाद क्या हुआ ना, अभी पिक्चर में अभी और मजा आया। अभिषेक ने बोता है क्या बोला, बोले सर ये डिजिटल बोर्ड तो कोई काम का है नहीं सर, मेरे को घर लेके जाने दो। बोला क्या करेगा, ये तो स्क्रीन टूटी हुई है। बोले सर मेरे को टूटी हुई स्क्रीन ही चाहिए। मैंने बोला बेटा करेगा, इससे बोला सर कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं सकता क्या करूंगा। मैंने बोला भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टूटी फूटी स्क्रीन है, भाव लगा लेते हैं अपन, कितने में बेचे भाई इसको, बोलो यार बोलो, हाँ ठीक है, जितने में आप बोल दो यार, टूटी फूटी स्क्रीन दिख भी रहा होगा आपको, ये टूटी फूटी स्क्रीन है, जितने में बोलो, कितने में, 5, नहीं नहीं 2 लाख रुपए। मैंने बोला अभिषेक ये डिजिटल बोर्ड कितने में हुआ तुम्हारा, 2 लाख। अब देखो मोदी जी ने क्या गेम खेला, उन्होंने बोला एक काम करो, ये लेस 5% तो कर ही दिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 2 लाख, इसका जीएसटी निकालो, क्या रेट से, 2 लाख का 18% क्या। अब मुझे बताओ मोदी जी ने क्या बोला होगा, विच एवर इज हायर या लोअर, क्योंकि अब पे करना है, तो दोनों में से विच एवर इज, अरे हाँ बेटा हाँ, चोर है चोर, बेटा ऐसे बोलना थोड़ी, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में कितना पे करना पड़ेगा सर, 99,000। वॉट इफ अभिषेक को हमने बनाया पागल, हमने बोला अभिषेक ये जो डिजिटल बोर्ड तुम देख रहे हो ना, बिल्कुल एचडी क्वालिटी की भी एचडी क्वालिटी इसमें, देखा फोन भी आ गया, एचडी क्वालिटी की भी एचडी क्वालिटी है, मतलब मजा आ जाएगा तुमको ये स्क्रीन लेके। इसने बोला सर स्क्रीन टूटी हुई है, मैंने बोला वही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी स्क्रीन टूटी हुई है फिर भी ये चलता है। मैंने बोला देखो अभिषेक दूसरों के लिए भाव 12 लाख है, अगर कोई दूसरा आता तो कितने में देता, 12, मैंने खुद 15 में खरीदा, सर आपने तो 10 में खरीदा, इतना सच नहीं बोलना अपने को है ना माधव, मैंने खुद कितने में खरीदा है, 12 में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए 8 लाख रुपए। सर ये तो ज्यादा है, चलो बस ये ज्यादा है, डील डन करते हैं अपन 7 लाख रुपए, अब ज्यादा मत बोलना है ना, बस 7 लाख रुपए में डील डन। सर आपने अभिषेक को क्या बनाया, कुछ नहीं, 7 लाख रुपए में अपन ने आपने डील कर दी, क्या डन, ठीक है। अब 7 लाख का कितना परसेंट वापस से,
1,36,000। अब मोदी तो अभिषेक का नाम आ जाता है कैलकुलेशन में से। 1,26,000। अब मुझे एक बात बताओ, अब मोदी जी क्या बोलेंगे, 99,000 और 1,26,000, विच एवर इज हायर। और हायर मतलब कितना पे करना पड़ेगा, 1,26,000। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस कि कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आप बाय करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपने एक वादा कर दिया है कि इस कैपिटल गुड्स को कितने साल तक यूज करेंगे, 5 साल तक यूज करेंगे। और अगर आपने वादा तोड़ा तो फिर वो एनिमल का बदला वाला सॉन्ग याद रखना, क्योंकि अब मोदी जी हमसे क्या लेंगे राजा, बदला लेंगे। अच्छा बदला कैसे दिया जाएगा सर, बदला इज वेरी वेरी सिंपल, जितना आईटीसी दिया लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। बोलो क्लास डन है क्या, पक्का? अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ। अगर डन है ना तो 424 हो रहा है। मेरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपका आंसर रेडी होना चाहिए 426 तक, ठीक है? बेटा एक तारीख बोल, एक तारीख बोल। अरे कोई भी, 20 क्या, अरे 20 क्या, 20 नवंबर, कोई ईयर बोल, ईयर। चलो बस 21। हाँ जी, जल्दी। दो चीजें ही निकालनी है बस आपको। हो गया, आंसर बोलो। 1,51,200, एक आंसर यह है। और भी है क्या 1,51,200 वाले लोग? 1,51,200 किसका आंसर है? क्या बात है, और दूसरा कोई आंसर? 184,800। आधा अधूरा वादा थोड़ी करना बेटा। हाँ, 1,51,200, आधी जनसंख्या का 1,51,200 आ रहा है, ठीक है। ओ, हर्ष चौधरी 1,51,200। आशुतोष कुमार बोल रहा है 1,51,200 पर आखिरी में बोल रहा है शायद। वाह, आप भी कोई ऐसा है, ये भी बढ़िया सही है। ऑनलाइन में बोल दो 1,51,200 शायद, फिर बाद में सर मैंने तो पहले ही बोला था शायद। तो
जाओ भाई। 12 लाख सबसे पहले बेटा मदद कर। 12 लाख का 28% टोटल कितना हो रहा है? 3 लाख। ठीक है, लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। भाई प्लीज है ना, क्वार्टर गिनने में गड़बड़ मत करो। सुनो ध्यान से, एक बार और सुन लो। हम शुरू करेंगे कहां से? 20/11/2021। ठीक है, अभी मेरे साथ मुझे बताना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया? हाँ। कौन से ईयर का? ठीक है, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2022। ठीक है, फिर क्या आप मुझे इजाजत दोगे पूरे साल को लेने की? अप्रैल से लेकर मार्च, 4 क्वार्टर 2000। ठीक है, तो एक क्वार्टर यहां पे, ये 2, ये कितने हो गए? 4। अब आ जाओ सर, अब 2023 पे आ गए हो। अब वापस से अप्रैल से लेकर मार्च और 23-24 कितने हो गए? अभी सर, अभी 2024 में मार्च खत्म हो गया, तो अप्रैल मई जून बाकी है ना। और आपने सर असेट कब बेची? जून। तो अप्रैल मई जून एक और क्वार्टर आएगा हमारा, किसका? 11। किस किस के ये सही है? वाह सर क्या पढ़ा है, वाह। तो 11 क्वार्टर ये हो गए, तो 11 × 5 तो कर दो यार, 11 × 5 कितना क्या आ गया? मेरे को ऐसा लगता है जीएसटी क्लास खत्म ही नहीं हो, मेरे को इतना मजा आता है आप लोगों के साथ। करो माइनस करो, सही में कसम से मैं दिल से बोल रहा हूं ये बात आपको। करो माइनस। 1 लाख। अभी रुक जाओ, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ है ना। माखन बेचारे को बेची कितने में? सर जीएसटी का रेट दिया तो हुआ है, वही रेट मानेंगे। तो एक तो हो गया ये वाला। अब इसमें लिखोगे और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और वो कितना आएगा सर? 5 लाख का कितना आ रही है? 1 लाख। और दोनों में से विच एवर इज हायर, और हायर कितना हो गया हमारा? 1,51,200। क्या आएगा? ऐसा नहीं होता है, कभी कभार तुम्हारे जैसे लोग भी मिल जाते जो सेकंड हैंड गुड्स, है ना। होता है ऐसा, है ना, रियल लाइफ में। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। रुक जाओ अरे रुक जाओ भाई, 3,36,000 है, रुक जाओ। मैं चेक कर रहा था उसका ध्यान है या नहीं। तो 3,36,000 माइनस कितना था? 1 लाख। अरे 400 नहीं था रे, 800 था। ठीक है, माइनस से है ना, 3,36,000 माइनस 55%। अब सुनो ध्यान से, एक चीज सुनना सर। बहुत बार क्या होता है ना, छोटे छोटे कैपिटल गुड्स भी होते हैं, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, ये छोटे छोटे कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना, ये मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, ये छोटे छोटे पाने, स्क्रू, ये सब छोटे छोटे कैपिटल गुड्स। इसमें सरकार
क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर यूज करें? तो फिर इसमें सरकार क्या करे? सरकार बोल रही है यार एक काम करो, ये मोल्ड डाइस जिग्स पिक्चर में छोड़ो, डायरेक्टली क्या कर दूं, मिला जुला के 1000 2000 3000 के होंगे नहीं, होंगे ज्यादा से ज्यादा 10,000 के। उसमें हम आप ये 10,000 लेस 5% पर क्वार्टर, वहां पे उससे माइनस नहीं हो रहा है। सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर दो, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई हायर वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा जल्दी करना बेटा। अब तू डेट बता, डेट बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। वैल्यू बोल वैल्यू। अरे भग, चल एक और डेट बोल, सेल की डेट बोल। तुम सब जेनजी जनरेशन वाले हो ना तभी। चलो अब करो फटाफट से। दिस इज सेल वैल्यू। ठीक है, हमने मोल्ड डाइस जिक्स पिक्चर्स खरीदे थे बाबा, उधर क्या बोलते उसको, पुरखों के जमाने के। हाँ यार, वो भी क्या जमाना था। 98, वाओ। हाँ हाँ, सेम सेम सेम। क्या तुम्हारी जनरेशन थोड़ी डरती है मस्ती करने में? हमारी जनरेशन ऐसी नहीं होती थी। तुमने कभी पुलिस वाले अंकल के डंडे वंडे खाए? ऐसे किसने पुलिस वाले अंकल के डंडे वंडे खाए? पकड़े गए ना, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। एक बार क्या बोलना, बताएंगे कभी बाद में। अरे पहले ये क्वेश्चन तो करें। चलो आ जाओ, 14 फरवरी 20, 28 फरवरी 24, तो सबसे पहले 14 लाख का 18% कितना क्या हो गया? 1 लाख, 2 लाख, बेटा पक्का, पक्का है ना? लेस, अब फटाफट से क्वार्टर गिनो, अब बार बार थोड़ी गिनेंगे यार। कितने? 17 क्वार्टर है पक्का, बहुत बढ़िया। तो 17 × 5 कितना होता है? अरे वाह यार, तो माइनस करने के बाद बोलो कितना क्या आ रहा है? 98,400। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसके बचपन में टीवी लग गया था इधर, तो होता। कितना हो गया? 37,008। इसका तो ऐसा है, मेरे दोस्त को सच्ची में बचपन में टीवी लग गया था, जब भी वो मिस्टेक करता है तो हम ऐसा ही बोलते हैं, ये उसकी गलती नहीं है, बचपन में यहाँ पे चोट है। अच्छा एक बात बताओ, मोल्ड डाइस जिक्स पिक्चर्स के केस में क्या ये इतना प्रोसेस करना है, डायरेक्ट करो? डायरेक्ट कितने में बेचा आपने?
खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, चेक कर रहा था ध्यान है या नहीं। तो और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू 8 लाख का, अरे वाह यार, 1 लाख विच एवर इज, बेटा 44 ही तो लिखा हुआ है, शायद आंखों में कमजोर है, लेंस कार्ड पे जाओ आप, विच एवर इज हायर, हायर कितना 1 लाख। अब ये तो बोलना ही मत सर, रिकॉर्डिंग वो सब हम कटवा देते हैं, ठीक है। तो 1,44,000। उसके बाद मोल्ड डाइस जिग्स पिक्चर, हाँ जी बोलो यार फटाफट से, कितना क्या आ रहा है, 4440 इंटू कितना आ रहा है बेटा ये, 7, बोलो क्लास, डन है क्या, ठीक है। बस तो सर देखो यार ध्यान से, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है सर, दो चीजें करनी है, एक आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स लेस 5% पर क्वार्टर, और दूसरा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर। और एक और पॉइंट कि सर रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स, मोल्ड डाइस जिग्स पिक्चर्स, इधर कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू लगाना है, ठीक है। सबका सेपरेट रिवर्सल होगा, सीजीएसटी का अलग होगा, एसजीएसटी का अलग और आईजीएसटी का अलग, ऐसा क्लब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या। एक और बेसिक चीज है, वो एमसीक्यू में पूछता है, अगर आपका क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा है, तीनों को मिला के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट अगर 2 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। हम पैसे कैसे कमाएंगे यार, है ना, हमें भी तो कमाना है, तो हमने छोटा छोटा काम नहीं, अगर मोर देन क्या है 2 लाख, तभी सर्टिफिकेशन लगेगा किसका यार, सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट। सर अगर गलत सर्टिफाई कर दिया तो फिर पूछा जाएगा, बाद में नोटिस आएगा, और क्या, ठीक है। ऐसा इसलिए करा गया कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, इन्फ्लेट करके दिखा देते हैं, स्टॉक की वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखा दी तो आईटीसी ज्यादा हो गया। अब पुराना इनवॉइस नहीं मिल रहा है, खरीदा 50 में था पर दिखा कितने में रहे, 70 में दिखा रहे हैं, 80 में दिखा रहे हैं, उससे हुआ क्या, स्टॉक इन्फ्लेट हो गया। आप जीएसटी के रेट को चेंज नहीं कर सकते, पर जैसे ही 10 लाख का स्टॉक आपने 12 लाख दिखा दिया, तो भाई 18% उसका भी तो आएगा ना। तो सरकार बोलती है अगर 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट बन रहा है, तो फिर सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट से क्या कराओ, सर्टिफाई कराओ। और सर ये सारे केसेस में कितने दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना रहेगा आपको, 30 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली रिलेवेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, ये वाली बात हमारी ऑलरेडी हो गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, सबसे आखिरी में आ जाओ चैप्टर के, ठीक है, सबसे आखिरी में आ जाओ। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सर ये आईटीसी को कैसे क्या यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फटाफट से 3 बच्चे आ जाओ मेरे पास, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, अरे जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी आओ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ठीक है, एक ये आ गया, नहीं एक मुझे, अच्छा एक तुम आ जाओ, एक तुम आ जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, और एक कोई आ जाओ, हाँ एक इसके जैसा सेम दिखने वाला आ जाओ, तुम ही आ जाओ ना, तुम गए क्यों, ठीक है। और भी कोई है क्या तगड़ा इंसान हमारी क्लास में, ठीक है। तुम इधर आओ, तीनों आओ, तीनों तीनों इधर आओ, चलो आओ, कैमरा को हाई करो, बोलो हाई कैमरा। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे फिर मेरे को बात बोलो, हाई कैमरा, हाय कैमरा। हाँ तुम भी बोलो हाई कैमरा बेटा, हाँ तुम भी बोलो आ जाओ हाई कैमरा, है ना। अब तुम्हारा नाम है, ठीक है,
अब से तुम्हारा नाम आईजीएसटी, बोलो मेरा नाम आईजीएसटी। मेरा नाम आईजीएसटी। ठीक है, मेरा नाम क्या? आईजीएसटी, बहुत बढ़िया। तुम आ जाओ भाई, तुम्हारा नाम सीजीएसटी। मेरा नाम सीजीएसटी। हाँ, तुम आ जाओ, इसके छोटे भाई आ जाओ। हाँ, बोलो मेरा नाम क्या? इधर देखो ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, ये तीनों भाई हैं, तीनों ऐसे गले में हाथ लगा के खड़े रहो। तीनों कौन है भाई? भाई है। इन सब में जो सबसे बड़ा भाई है ना, वो कौन है? आईजीएसटी। आईजीएसटी बोलता है कि सबसे पहले मेरे से निपटो, जितनी भी आउटपुट लाइबिलिटी है उनका सामना सबसे पहले कौन? आईजीएसटी। छोटे भाई तुम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। लड़ाई करने के लिए कौन आगे? आउटपुट लाइबिलिटी ऐसे आ रही है, ठीक है। आओ, तुमने बोला भाई अभी हम जिंदा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तीन और आओ फटाफट से, और तुम तीनों आओ, जल्दी से आओ। हाँ तीनों जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। अरे जल्दी से आ जा मेरे भाई। हाँ हाँ, उधर खड़े, उधर खड़े हो। अरे युद्ध कराना है, युद्ध। सामने खड़े हो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तीनों आ जाओ यार, बस बस आजा बेटा, तू भी आ जा, आजा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तीनों आओ, तीनों आओ, ठीक है, तीनों आओ। तुम में ही आईजीएसटी, बड़ा हथियार कौन? आईजीएसटी, ठीक है। ये कौन? सीजीएसटी, और ये कौन? एसजीएसटी, ठीक है। युद्ध होगा, युद्ध। घमासान क्या होगा अभी? युद्ध। खतरनाक अपने को युद्ध करना है। सबसे पहले युद्ध में आईजीएसटी, पहले युद्ध में कौन? आईजीएसटी। सब पीछे हट जाओ, सब पीछे हट जाओ, सब सब पीछे। कौन है? आई। चलो सीजीएसटी, एसजीएसटी सब चलो निकलो। पहला युद्ध किसके साथ होगा? आईजीएसटी और आईजीएसटी। दोनों एक दूसरे को लपक के कुटोगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करोगे? लपक के कुटोगे। एक चीज याद रखना, तुम जब तक हार नहीं मानोगे, जब तक तुम्हारा पूरा जीरो नहीं निकल जाता, जब तक तुम पूरे खत्म नहीं हो जाते, जब तक कीर्तन अपने को, सॉरी आईजीएसटी अपने को हार नहीं माने। दांत टूटे, कान टूटे, सब टूट जाए, पर आईजीएसटी हम, बोलो हम आखिरी तक रहेंगे। मैं मेरे भाइयों को आगे नहीं आने दूंगा। बोलो बोलो, हाँ बोलो, मैं मेरे भाइयों को आगे नहीं आने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अरे ऐसे स्माइल ली, मैं मेरे भाइयों को, हाँ हाँ हाँ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे भाई तुम सुखी रहोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। पर एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारी क्या आ जाएगी? मौत आएगी। ऐसा हुआ, तुम्हारी आ गई मौत। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में तुम किसको पहले आगे करोगे? है ना, सीजीएसटी को आगे करो। अब क्या हुआ भाई, तुम्हारी तो हो गई मौत, चलो मौत हो गई तुम्हारी, ठीक है। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब सीजीएसटी को लड़वाना है, अब सीजीएसटी को लड़वाना है। कौन लड़ने आएगा? सीजीएसटी। कौन लड़ने आएगा? सीजीएसटी। तो सीजीएसटी से पहले कौन लड़ेगा? सीजीएसटी। और आखिरी में ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर बचेगा कौन? हमारा एसजीएसटी। और कौन लड़ाई करेगा? एसजीएसटी, ठीक है। अब बैठो फटाफट से, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं अपन। आओ, अब देखो आप ध्यान से। सबसे पहले मैदान में कौन सा? सबसे पहले लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब हमला, हमला करने वाले आ गए। कौन आ गए भाई? आईजीएसटी। कीर्तन कहां गया बेटा? अभी सीजीएसटी एसजीएसटी को आगे नहीं भेजेंगे, अभी बड़ा भाई, बोलो बड़ा भाई जिंदा है। बहुत बढ़िया, बड़ा भाई जिंदा है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? आईजीएसटी से आईजीएसटी को क्या करना? सेट ऑफ करना, ठीक है। अगर आईजीएसटी बच गया, आईजीएसटी क्या हो गया? बच गया, तो अब बड़े भाई के पास ऑप्शन है, या तो वो सीजीएसटी को पैसे दे दे, या तो वो एसजीएसटी को दे दे। सर क्या होगा? बेटा जिसको जरूरत पड़ेगी उसको पैसे दे देंगे, जो हमें लगेगा कम ताकतवर है। जैसे कीर्तन को लग रहा है यार सीजीएसटी में तो अच्छी खासी ताकत है, एसजीएसटी में ज्यादा वजन नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, आईजीएसटी तुम तुम्हारा वजन किसको दे दो? सीजीएसटी। पर ऐसा भी हो सकता है कि सर कीर्तन को लग रहा है नहीं, सीजीएसटी तो ठीक है, एसजीएसटी को किसकी जरूरत है? ताकत की जरूरत है, तो फिर आईजीएसटी किसको दे देगा? एसजीएसटी।
पर एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें लॉ मेकर ने कोई प्रपोर्शन नहीं बताया, आपकी इच्छा के ऊपर। 50-50 बांटना चाहते हो 50-50 बांटो, 60-40 बांटना चाहते हो 60-40 बांटो, 70-30 बांटना चाहते हो 70-30 बांटो, जैसे आपको बांटना है वैसे आप बांट सकते हो। अब पहले खत्म करेंगे किसको, आईजीएसटी खत्म हुआ, फिर बारी आएगी किसकी, सीजीएसटी की। पहले हमेशा याद रखना, किसी दूसरे को आप छुओगे नहीं जब तक आईजीएसटी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भाई ने जवाबदारी देके रखी है, पहले मेरे अर्जे पुर्जे सब टूटेंगे, फिर बाद में आएगा कौन, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसा भाई होना चाहिए। तो अब सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है सर हमारा लड़ने के लिए, सीजीएसटी। अच्छा पहले सीजीएसटी किससे लड़ेगा, सीजीएसटी। पर अगर थोड़ी ताकत बच गई तो सीजीएसटी हिम्मत दिखाएगा किससे लड़ने से, आईजीएसटी। किससे, आई, ठीक है। आखिरी में कौन आएगा सर, एसजीएसटी। और एसजीएसटी किससे लड़ेगा, और अगर थोड़ी ताकत बच गई तो शोर क्यों, सी और एस आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। सी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एस एस स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। एक और चीज, एस भी बोल सकते हैं और यू भी बोल सकते हैं, एस जीएसटी बोलो या क्या बोलो, यूटी जीएसटी, बात एक ही है, ठीक है। अभी आप सुनो ध्यान से, जब भी एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा ना 10 नंबर का, उस पहले क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी होती। हम करेंगे पहले क्वेश्चन, बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लो आप। हाउ टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, बस 3 चीजें आपको करनी है। फर्स्ट इज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, उन सब की मदद से निकलेगा क्या, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाला जो चैप्टर। और थर्ड आपको आखिरी में तय क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। और पेमेंट कैसे करोगे सर, सेट ऑफ को यूज करके पेमेंट करोगे। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें मैं ही बताऊंगा आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है, आईटीसी कितना है। अभी बेसिक में सिर्फ हम क्या सीखेंगे, सेट ऑफ सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे और फिर आउटपुट लाइबिलिटी भी आप निकालोगे और आईटीसी भी आप निकालो। सपोज करो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इधर मैं लिखता हूं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, 3 चीजें, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। 50,000, 20,000 और इसको भी लिख देते कितना, 50,000, ठीक है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, सपोज करो ये है 1,00,000, 10,000 और 10,000। अब देखो ध्यान से, जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। सबसे पहले सर अभी अपने को पेमेंट करना है। अब कितना क्या पेमेंट करें, अपने पास तो बहुत टेंशन है यार। तो पर्टिकुलर्स में आप लिख दो क्या, CIRS। सबसे पहले आप लिख दो यहाँ पे क्या, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ये हमको पेमेंट करनी है, ठीक है सर। 50,000, 20,000 और 50,000। सबसे पहले लड़ाई किसकी होगी, आईजी। कीर्तन के मुंह पे लगी स्माइल। और आईजीएसटी की लड़ाई के लिए वहां से भी भेजा गया क्या। अब ताकत तो देखो आप, ताकत देख रहे हो आप। पेमेंट कितना करना है, 20,000, पर पड़े कितने पैसे, 1,00,000 रुपए पड़े। सिर्फ पेमेंट कितना करना है, 20,000। तो सर मैं जब यहां पे यूज करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फॉर आईजीएसटी। तो कितना यहां पे यूज करें अपन, 20,000। इसका मतलब ताकत अभी बची है क्या, कीर्तन कीर्तन बोल रहा है 1,00,000 रुपए में से अभी मेरा हाथी क्या है, वो कितने का है, 20,000। मतलब अभी कीर्तन तुम्हारी कितनी ताकत बची बेटा, हाँ बोल नहीं रहे हो यार, 80,000। अच्छा क्या अभी दोनों भाई आगे आएंगे, सीजीएसटी बोला पापा पापा मैं भी 10,000 हूं। कीर्तन ने बोला अभी रुको, अभी मैं जिंदा हूं, है ना, जब तक आईजीएसटी है
तब तक सी और एस को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े ये कीर्तन जैसा भाई भगवान सब कुछ। अब सुनो 80,000 है, सीजीएसटी का पेमेंट कितना करना है, एस का कितना 50। भाई टेंशन में आ गया, बोले मैं तो सिर्फ कितना हूं 80,000, पर सामने वाले तो 50 ज्यादा है। भाइयों ने वापस बोला आगे, जब तक मैं हूं मैं पहले पूरा खुद करूंगा। कर दे बेटा कर दे, अब तुम्हारी इच्छा है 40-40 करना है 40-40 कर दो, 60-20 करना है 60-20 कर दो। मेरे हिसाब से अपन 40-40 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों में पड़ा हुआ है, ठीक है। पर कभी कभार एग्जाम में ओवर क्वेश्चन भी आता है जहां आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कहां यूज करें तो हमारे पैसे, बस 5 मिनट, हम कहां यूज करें कि हमारे पैसे ही बच जाए। फटाफट से देखो यार, तो अब मुझे एक बात बताओ सर, 40,000 इधर यूज कर देते हैं, लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फॉर सीजीएसटी, 40,000 और 40,000। अब 80,000 में से कितने चले गए, 80,000 और कीर्तन की हवा है ना, कीर्तन की हवा हो गई खत्म, कीर्तन पूरा फुस्सी हो गया, पर कीर्तन ने आखिरी दम तक साथ निभाया। अर्जे पुर्जे सब ढीले हो गए पर कीर्तन तुमने आखिरी दम तक क्या करा, साथ निभाया। वाह वाह कीर्तन वाह। अब छोटे भाई आगे आएंगे, बोलेंगे यार हमारे भाई ने बहुत कुछ करा है, अब पहले कौन आएगा, सीजीएसटी। सीजीएसटी आ जाओ बेटा, लेस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी फॉर, और तुम्हारा तो था ही कितना, बस कितना हो गया 0, और आखिरी में हमारा कौन सा भाई आएगा, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी फॉर एसजीएसटी, दैट इज व्हाट 10,000। ऐसे करके नेट में पेमेंट कितनी आएगी हमारी 0। बोलो यार बात समझ में आई क्या, पक्का कहानी में मजा आया तो जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।